नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल। सूचना, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, समाज, अध्यात्म, पत्रकारिता, प्रशासन और इस तरीके के तमाम विषयों को डिस्कस करने का हमारा खास प्लेटफॉर्म KMCL डिजिटल पर आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान का लेना भी ज़रूरी होता है। यानी इंस्टीट्यूशन से के साथ साथ आपको इंडस्ट्री की नॉलेज, इंडस्ट्री में काम करने का तरीक़ा, इंडस्ट्री के रूल्स, इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल्स, वहाँ के टीम वर्क में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, पंक्चुअलिटी, फ्रेंड्स और नेटवर्क, इन तमाम पहलुओं का ध्यान देना, इन पे काम करना, इनके बारे में सोचना और उस तरीके से अपने आप को तैयार करना, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी को 2 गुना, 4 गुना, यहाँ तक कि कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद क्या टॉपिक बताने की ज़रूरत है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटर्नशिप इन मीडिया। हालांकि इंटर्नशिप के लिए सिर्फ मीडिया में ही ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटर्नशिप हर उस सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होता है, हर उस भाषा के लिए ज़रूरी होता है, हर उस विषय के लिए ज़रूरी होता है जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। या जब आप इंस्टीट्यूशन से निकल करके जैसे ही इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि डिग्री लेकर के जैसे ही आप इंडस्ट्री के दरवाजे को टक टक यानी नॉक करते हैं, वैसे ही आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी पंक्चुअलिटी, आपके फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका मुजाहिरा, जिसका एक्सपोजर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप क्यों है, इंटर्नशिप के फायदे क्या हैं, इंटर्नशिप में बेहतर विकल्प कैसे चुने और इंटर्नशिप के लिए खुद को कैसे तैयार करें और इंटर्नशिप के लिए हम कब इंडस्ट्री के दरवाजे पे दस्तक दें। ये सारे के सारे वो पैरामीटर्स हैं जिन पे हम अगले कुछ मिनटों में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल के साथ। बात कहाँ से शुरू करें? इंटर्नशिप क्या है? व्हाट इज इंटर्नशिप? इंटर्नशिप को हम हिंदी में प्रशिक्षुता कहते हैं, यानी वो काम जिसकी ट्रेनिंग हम अभी लेने जा रहे हैं उसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। और जो इंटर्न होता है उसे प्रशिक्षु कहते हैं, यानी ट्रेनिंग लेने वाला, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को हम क्या बोलते हैं? इंटर्न बोलते हैं, प्रशिक्षु बोलते हैं। तो इंटर्नशिप की जरूरत क्यों है, ये जानना है, जरूरी है। इंटर्नशिप की जरूरत इसलिए है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, पहली जरूरत। दूसरी जरूरत, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, हमें कैसे बोलना है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, हमें इंडस्ट्री में जा कर के लोगों के साथ अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, हमारा अंदाज कैसे बेहतर हो सके, कैसे प्लीजेंट हो सके और लोग हमसे खुश रहें, हमें कोऑपरेट करें, हमसे कोई ईर्ष्या न करे, हमारी कोई लेग पुलिंग न करे, हमें कोई बुलिंग न करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी इसलिए भी है ताकि जब आप इंडस्ट्री में जॉब लेने की कोशिश करें, जब आप नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएं, उस वक्त ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप में हासिल की गई जो ज़रूरी कौशल है वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सके। तो ये बात समझ में आई ना? इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप क्यों है। अब आइए इसके नेक्स्ट पहलू पे बात करते हैं कि इंटर्नशिप के फायदे क्या हैं। एक्चुअली जो हमने डिस्कस किया था कि इंटर्नशिप क्यों, व्हाई इंटर्नशिप की ज़रूरत क्यों है, एक्चुअली उसी को हम डिस्कस करते हैं कि इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या है, इंटर्नशिप के फायदे क्या है। तो पहला फायदा तो ये है कि हमारा जो सॉफ्ट स्किल है वो
बेहतर होता है, वो डेवलप होता है। दूसरी चीज, कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, कौन कौन सी टेक्निकलिटीज होती हैं इंडस्ट्री में, उससे आप वाकिफ हो जाते हैं, उससे आप फैमिलियर हो जाते हैं, उससे आप यूज टू हो जाते हैं। तो दूसरा फायदा ये मिल गया। तीसरा फायदा, फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। आपके जॉब को तलाश करने में आपको एक बेहतर जॉब मिल सके डिग्री लेने के बाद, क्योंकि जैसे ही आप अपने इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर के निकलेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर किसका होगा? वो प्रेशर सबसे ज़्यादा खुद का होता है कि हमने इतने पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट किए, मेरे माँ बाप ने इतना ज़्यादा कुर्बानी दे करके इतना ज़्यादा त्याग किया मेरे लिए, और मुझे अपने घर से दूर भेजा, हमारे ऊपर इतने पैसे लगाए, हमने इस डिग्री को हासिल करने के लिए इतना सारा वक्त हमने डिवोट किया, अब इसको पे करने का वक्त है। ये जो कागज़ का टुकड़ा है, ये महज कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने आप को लॉन्च करते हैं। उसे आप एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे भी जान सकते हैं। तो ये एक प्रेशर होता है खुद का, उसके साथ साथ मदर फादर का, सोसाइटी का, फैमिली एंड फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का। हालांकि सबसे ज़्यादा मुखलिस, सबसे ज़्यादा आपके शुभचिंतक अगर कोई होता है तो दुनिया में 3 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा आपके शुभचिंतक हैं। वो फिर से आप याद करिए, वो 3 लोग कौन हैं? ये कभी मत भूलिएगा। सारे लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, सारे लोग आपके वेल विशर हो सकते हैं, लेकिन ये 3 वो लोग हैं जो खुद से ज़्यादा आपकी तरक्की को देखना पसंद करते हैं। उनमें से 2 तो आपके माँ बाप हैं जो आपको इस दुनिया में लेकर के आते हैं, और तीसरा वो मुखलिस, वो पवित्र, वो बहुत ही आपके साथ समर्पित शिक्षक है जो चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे जाए। तो ये 3 लोगों की वेल विशर्स, ये 3 लोगों की दुआएं, इनकी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपकी आखिरी सांस तक। इन 3 लोगों की दुआएं, इन 3 लोगों की शुभकामनाएं आपको काम आएंगी और आपको इन्हेंस करेंगी, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, क्योंकि ये वो नैतिक बल है जो आपको अपने जमीन पे खड़ा करता है, अपने कदमों पे खड़ा करता है। तो ये जो 3 लोग हैं, इनका भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, जो उसने डिग्री हासिल की है उस डिग्री को वो जस्टिफाई करे। तो वो जस्टिफिकेशन के लिए इंटर्नशिप ज़रूरी होती है और आपके अंदर की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो ये तो हो गई बेनिफिट्स की बात। जो फ्रेंड्स एंड नेटवर्क है, जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स के ज़रिए आप सर्च करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि बताओ ना, मैंने यूजी किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री मेरे पास है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, मैं कैसे जॉब तलाश कर सकता हूँ या तलाश कर सकती हूँ। तो आपके फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, या आपके जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या आपके टीचर्स, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने आगे जाना है, किस तरीके से आप इंटर्नशिप हासिल कर सकती हो, किस तरीके से उस इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स एंड नेटवर्क के ज़रिए आपको पता चलती हैं। यहाँ के बाद अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, तो आपने देखा होगा हर शहर में, हर कस्बे में एक प्लेसमेंट सेल होता है। प्लेसमेंट सेल आपके यूनिवर्सिटी में भी होगा, प्लेसमेंट सेल आपके इंस्टीट्यूशन में भी होगा, यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो आमतौर पे उनका नाम होता है सेवा योजन कार्यालय, प्लेसमेंट सेल। तो वहाँ पर भी अपनी अर्जी आप दाखिल कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, आपको एक कोड मिलेगा, और जैसे ही इस तरीके की एक रोज़गार का एक ड्राइव चलता है, रोज़गार का जब मेला लगता है, तो उसमें आपके लायक, आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका कौशल है, जो आपकी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो जॉब ऑफ़र की जाती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अपनी इंटर्नशिप को हासिल कर सकते हैं और उस इंटर्नशिप को बेहतर तरीके से एम्प्लॉयमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि इंटर्नशिप आपने करना है, लेकिन आपको इंटर्नशिप किस फील्ड में करनी है, आप किस फील्ड में अपने आप को आप बेहतर समझते हैं कि मैं इसमें बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, अपने आप को डील कर सकता हूं, और इस फील्ड में मैं बहुत आगे तक अपने करियर को एक बुलंदी मकाम दे सकता हूं, वो आपको तय करना है। जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी, पहले के डिस्कशंस में भी मैंने अक्सर ये बात कही है
कि आपको ये तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप मीडिया की फील्ड में कदम रखते हैं तो आपके जहन में होता है कि मैं कैमरे के सामने आऊँगा और मैं एंकर बनूंगा, मैं रिपोर्टर बनूंगा, मैं अखबार में लिखूंगा तो मेरा नाम आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपके जहन और दिल में ये घूमती रहती हैं। अच्छी बात है कि हमें अपने आप को सोसाइटी के एक्सपोजर में रखना चाहिए, हमें सोसाइटी के फोकस में रखना चाहिए, ये सबके लिए ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ हम जस्टिफाई तभी कर पाएंगे अपने उस लक्ष्य को, अपने उस रणनीति को, जब हमारा इंटरेस्ट, यानी जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा पैशन है, वो 100% उसमें हम लगा देंगे। जैसे ही आप 100% अपना इनपुट देते हैं, वैसे ही आपका जो आउटपुट है वो भी 100% निकल करके सामने आता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट बोलने में है, जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता यानी पिछले वीडियोस में भी ये बात बताई है, तो आपके लिए एक एंकरिंग की फील्ड अच्छी हो सकती है, आप रेडियो के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लिखने का शौक है तो आप स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे अपने आप को निखार सकते हैं, आप एड गुरु के तौर पे अपने आप को निखार सकते हैं, आप कहानीकार बन सकते हैं, आप फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं, आप फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कर सकते हैं, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ इतना मालूम है कि हमें फैक्ट के साथ स्टिक करना है, फैक्ट के साथ अगर हमें रहना है और हम डेटा के साथ अपनी बात को कह सकते हैं, तो आप एक अच्छे न्यूज़ राइटर बन सकते हैं। अखबारों के लिए आप लिख सकते हैं, प्रिंट मीडियम के लिए लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं अगर आप के अंदर ये जुनून है ना कि हम कोई भी बात करें, हम रेफरेंस के साथ बात करेंगे, हम कंटेक्स्ट के साथ हम बात करेंगे। अगर आपके जहन में और आपका मिजाज, आपकी रुचि, आपकी पसंद, आपका पैशन अगर इस तरीके का है, तो आप याद रखिए आप में वो सारे गुण मौजूद हैं जो आपको एक लेखक के रूप में इस दुनिया में स्थापित कर सकती है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी बात पे कि अगर ये तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो हम इंटर्नशिप कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी वो जगह है। तो इंटर्नशिप के लिए मैंने, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, कि आप अपने कॉलेज में भी आप कांटेक्ट करिए, कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होगा, वहाँ पर भी आप अपने आप को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें, हमारा इंटरेस्ट रेडियो में है, या हमारा इंटरेस्ट टेलीविज़न में है, या हमारा इंटरेस्ट प्रिंट में है, तो हमें कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप हमें करनी चाहिए। तो कॉलेज के जो ऑफिशियल्स लोग हैं, जो प्लेसमेंट सेल है, वो आपको गाइड करेगा। एक दूसरी चीज़, अपने जो सीनियर्स हैं आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो गवर्नमेंट की जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं जो इंटर्नशिप कराती हैं उसके बाद जॉब भी देती हैं, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि आप खुद कोशिश करिए कि हमें इंटर्नशिप हासिल करनी है और हमें उस इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट करना है। यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है, इंटर्नशिप के साथ वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका आत्मबल वो बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप खुद, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की उंगली थामने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ने आपको बचपन में उंगली थाम करके इतना बड़ा कर दिया है, तो कब तक आप उंगलियों के सहारे चलते रहेंगे। खुद के पैरों पे भरोसा रखिए, खुद के दानिशमंदी पे, खुद के तर्क पे भरोसा रखिए, और खुद की मेहनत पे भरोसा रखिए, और खुद के कौशल पे भरोसा रखिए। और इंस्टीट्यूट से डिग्री लेने के बाद आप निकलिए जॉब की तलाश में। लेकिन इंटर्नशिप का सही वक्त ये है कि जब आपका लास्ट ईयर हो या जब आपका लास्ट सेमिस्टर हो, उससे पहले आप अपने कदम इंस्टीट्यूट से बाहर निकालें और इंडस्ट्री के दरवाजे को नॉक करें। और यहाँ पे हमें भी अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने की इजाज़त दें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। सूचना, शिक्षा और ज्ञान के लिए ऑब्वियसली देखते रहिए KMCL डिजिटल। आप देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का YouTube चैनल। नमस्कार, आदाब।